दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम यहां पे एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है इस समय, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये देखिए आपके सामने एक टेबल बना हुआ है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इसका जो लास्ट कॉलम है इसको हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये लास्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिया है, सेकेंड में इक्वेशन दिया है, थर्ड में एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, मीन्स वैल्यू दिया गया है हर एक इक्वेशन के लिए। और थर्ड में कहना है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस या नो करना है हमें। सेटिस्फाइड का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए x + 4 = मान लीजिए 5 है। अगर हमको x = 1 रखना है और तो 1 हम रखेंगे तो 1 + 4 कितना होगा, 5 है। ये सही है। सही होने पे यस हो जाएगा, सेटिस्फाइड है। और अगर इसी x को हम कुछ और वैल्यू दे दें, जैसे मान लीजिए हमने x को दे दिया यहाँ पे 2 दे दिया, x = 2, तो 2 + 4 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा। बट दिया कितना है, यहाँ पे ये 5 दिया है जो कि इक्वल नहीं होता है, तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो दोस्तों देखते हैं हम एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखिए आप, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, x + 3 = 0। x + 3 = 0 है तो x को आप 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 = हो जाएगा 6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल ना होने से क्या हो जाएगा, ये नो, यहाँ पे आ जाएगा नो। ऐसे ही दोस्तों सेकंड वाला क्या है, x + 3 = 0। अगर x को आप यहाँ देखिए सेकंड वाला पार्ट, x + 3 = 0 है। अगर आप x को 0 रखोगे तो 0 + 3 = कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 + 3 = 3 आएगा। जबकि यहाँ क्या दे रहा है, 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नो। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड में x + 3 = 0 है और x को हमें क्या रखना है, -3। तो x को हम -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों x को रखेंगे -3। तो x + 3 में रखिए, x + 3 में यहाँ रखेंगे -3 + 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो थर्ड वाले में देखिए 0 आ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस। इसका क्या हो जाएगा, थर्ड का यस हो जाएगा। ऐसे दोस्तों देखिए फोर्थ वाला देखिए आप, फोर्थ में क्या है, x - 7 = 1। तो x की जगह अगर 7 रखोगे आप तो 7 - 7 कितना हो जाएगा, 7 - 7 हो जाएगा यहाँ पे 0। बट एक्चुअल में आ कितना रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो। ऐसे दोस्तों ये फोर्थ हो गया आपका। फिफ्थ देखिए x - 7 आता है 1 और x की वैल्यू दी गई है 8, तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, 8 - 7 हो जाएगा यहाँ पे 1। तो क्या है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस हो जाएगा। हम दोस्तों देखते हैं सिक्स वाला पार्ट, x कितना है, 0। तो 0 है तो 5x कितना हो जाएगा, 5x मतलब हो गया 5 × 0। 5 × 0 कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। जबकि यहाँ पे आना कितना चाहिए, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ दे दिया है 25 दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए 5x = 25। तो x को आप 5 रखोगे तो 5 × x कितना हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा 25। ये सही है, 25 सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस। ऐसे ही दोस्तों देखिए आप इसका आठवां पार्ट देखिए, 5x = कितना है, 25। तो x को -5 रखोगे आप तो -5 रखने से क्या हो जाएगा, इसको दोस्तों मैं पूरा हटाता हूँ, हम आठवां पार्ट कर रहे हैं इस समय। देखिए आठवां पार्ट में 5x = है 25 लाना है, 5x = 25 और x की वैल्यू कितनी है, -5। तो 5 × -5 कितना हो जाएगा, -25। बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे +25 है, तो तब भी नहीं इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नो। नाइन्थ पार्ट आप देखिए m/3 कितना है, 2। m/3 = कितना है, 2 और m की वैल्यू कितनी दी गई है, -6। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, -6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3
ये कितना आएगा -2। और यहाँ पे कितना दिया है 2, तब भी इक्वल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा ये नो। अब देखिए 10th पार्ट देखिए, m/3 कितना है 2। अगर m को आप 0 रखोगे तो 0/3 कितना हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ जबकि है 2, ये भी हो जाएगा नो। 11th पार्ट है m/3 = 2। अब m को आप 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 = हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए 2 आ भी रहा है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा यस। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप अपने आप से कीजिएगा, चेक कीजिएगा मेरे आंसर को, कहीं डिफर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिए जैसे मान लीजिए x-4 = यहाँ पे है 3, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की एक वैल्यू होती है जिसको हम यहाँ पे रख दें तो LHS और RHS क्या हो जाए सेम, मतलब x-4 किसके इक्वल आ जाए 3 के इक्वल। जैसे दोस्तों अगर हम x को रख दें यहाँ पे 7 रख दें तो 7 - 4 कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इक्वल आ गया, तो x = 7 इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, इसका हो गया सॉल्यूशन। अगर x की वैल्यू कुछ और रख देंगे तो 3 नहीं आएगा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो जब सबसे पहले देखिए n + 5 = 19 है और n की वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो देखते हैं हम लोग n + 5 में रखेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1 + 5 = कितना आएगा 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड कितना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है 19, तो क्या हो गया 19 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब हो गया कि n = 1 इज नॉट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं है, n = 1 इज नॉट सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन नहीं है। बी वाला देखिए पार्ट आप दोस्तों, बी वाला क्या है 7n + 5 = 19 और n की वैल्यू कितनी है -2। देखिए आप बी वाला पार्ट, LHS कितना है, LHS = है 7n + 5 और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, तो 7 × -2 + 5 ये कितना होगा -14 + 5, तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये -9 हो जाएगा, तो -9। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है RHS इसका कितना है, मतलब राइट हैंड साइड कितना दिया है यहाँ पे 19, तो क्या हो गया यहाँ पे इक्वल नहीं है, 19 आ रहा है, यहाँ पे -9 आ रहा है, तो n = -2 इसका सोल्यूशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नो। यहाँ भी नो था, यहाँ भी नो। अब सी वाले में देखिए n को 2 रखिए तो कितना हो जाएगा 7 × 2, इसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ 7 × 2 + 5, तो 14 + 5 कितना हो जाएगा 19 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। देखिए 19 के इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यस, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे यस। ऐसे ही डी वाला पार्ट देखिए, डी वाला पार्ट 4p - 3 = 13, तो p को कितना रखा गया है 1, तो 4 × 1 - 3 कितना हो जाएगा 4 - 3 = 1, और इधर कितना आ रहा है 13, तो यहाँ भी देखिए नो हो जाएगा। आप जानते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नो। अब आते हैं ई वाले पे, कितना दिया है 4p - 3 = 13, तो p को आप -4 रखो, तो 4 × -4 - 3 कितना हो जाएगा -16 - 3 कितना हो जाएगा -19, और यहाँ कितना आ रहा है +13, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ नो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है एफ वाले पार्ट में 4p - 3 = 13, तो p को 0 रखोगे आप LHS, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4p - 3, तो p को हमने क्या रखा है यहाँ पे 0, तो 4 × 0 - 3 ये आएगा -3, और RHS कितना है 13, RHS कितना है 13, तब भी इक्वल नहीं आया, तो यहाँ भी हो जाएगा नो, ये हो जाएगा नो।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि पी की हम अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे जाके LHS और RHS दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो जैसे फर्स्ट वाला है आप P को 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। ऐसे ही सेकंड वाला है M को 1 2 3 4 आप रखते चले जाइए। तो देखिए कहाँ पे LHS और RHS जहाँ पे सेम हो जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या सलूशन। तो देखिए आप पहले फर्स्ट वाला हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया है 5P + 2 = कितना दिया है यहाँ पे, 17। तो P को आपको क्या रखना है, 0 भी रख सकते हो, 1 2 3 4 आप सब रख के चेक करो। जैसे मान लो हमने 0 रखा तो कितना हो जाएगा, 5 × 0 + 2 = 0 + 2 = कितना आ गया, 2। 17 के इक्वल नहीं है। तो दोस्तों अगर हम P को 3 रख दें, जैसे 3 × 5 + 2 तो कितना हो जाएगा, 15 + 2 = कितना आएगा, 17 आएगा। इसका मतलब P = 3 इसका क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। दोस्तों आप 1 पे भी देख सकते हो, 2 पे भी देख सकते हो। हमने यहाँ डायरेक्ट 3 पे लिखा है। 0 के साथ साथ 1 पे भी चेक करना। 1 पे कितना आएगा, 7 आएगा। 2 रखोगे तो 10 + 2 12 आएगा। 3 रखोगे तो 15 + 2 17। तो P = 3 इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब चलिए दोस्तों हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे 3m - 14 = 4। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें 3m - 14 = 4। तो m को भी हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 आप ऐसे ही रखते चले जाइए। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ अगर आप m को 0 रखोगे तो कितना आएगा, 3 × 0 - 14 = कितना हो जाएगा, -14। सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही m को अगर आप 1 रखोगे तो 3 × 1 - 14 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 - 14 = हो जाएगा -11। ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों ऐसे आप और पॉइंट्स पे चेक करोगे और बाद में हम देखेंगे जब हम m को 6 रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने m को 6 रखा, m = 6, तो LHS कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3m - 14। तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 - 14 कितना हो जाएगा, 18 - 14 कितना आएगा, 4। तो देखिए सही है। इसका सलूशन क्या हो गया, m = 6 इसका एक सलूशन हो गया। ये सलूशन है इसका, m = 6। अब दोस्तों आते हैं इसमें फोर्थ पे, क्वेश्चन नंबर 4। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम इन स्टेटमेंट्स के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या कहता है, फर्स्ट वाला क्या कहता है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 = 9। मतलब एक नंबर x है और एक नंबर क्या है, 4 है। इनका सम कितना है, 9। इसका मतलब x + 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। तो ये फर्स्ट वाले का सलूशन हो गया। क्या हो गया, x + 4 = 9। ऐसे ही दोस्तों सेकंड वाला कहता है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y = 8। इसका मतलब अगर हम 2 को y से सब्ट्रैक्ट करें, मतलब y - 2 = कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8। y - 2 = 8। थर्ड है 10 × a = 70। 10 × a का मतलब दोस्तों क्या है, इसमें 10 × a का मतलब a में 10 से इंटू कर दो और ये क्या देता है यहाँ पे, 70 देता है। मतलब 10 a = कितना देगा यहाँ पे, 70। तो 10 × a = 70। फोर्थ क्या है, द नंबर b / 5 gives 6। कोई नंबर है b, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 6। इसका मतलब ये हो गया कि b/5 = क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6। तो नंबर b / 5 gives 6। अब आता है दोस्तों इसमें फिफ्थ पार्ट, 3/4 ऑफ t = 15। तो सबसे पहले आता है t का 3/4। तो क्या हो जाएगा, 3/4 ऑफ t। ये कितना हो जाएगा, 3/4। दोस्तों बताया गया ऑफ का मतलब इनटू होता है t। तो कितना हो जाएगा ये, 3t/4।
4, 3/4 ऑफ t इज 15। ये कितना हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे 15, मतलब 15। ये हो जाएगा 3t/4 इक्वल्स टू 15। 6 पार्ट का आता है 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, मतलब 7 टाइम्स m प्लस 7। आप 7 टाइम्स m क्या हो जाएगा, 7 इंटू m इक्वल्स टू 7m। ये 7 टाइम्स m हो गया। अब 7m में फिर हम प्लस करेंगे 7, मतलब 7m में प्लस करेंगे 7, तो याद क्या दे देगा दोस्तों, ये 77। तो 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। ये था दोस्तों 6 का आंसर। अब आते हैं दोस्तों इसमें 7 पार्ट में आते हैं। 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, मतलब 1/4, जैसे मान लीजिए x कोई नंबर है, इसका 1/4 हो जाएगा 1/4x। इसमें से माइनस करेंगे 4, माइनस 4 गिव्स 4, तो क्या हो जाएगा x/4 माइनस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसका अभी 2 पार्ट्स और बचा है दोस्तों। पार्ट 8 देखते हैं। इफ़ यू टेक अवे 6 मतलब 6 को माइनस करना है फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो 6 टाइम्स क्या होता है, y का 6 टाइम्स हो जाएगा 6 इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 6y। इफ़ यू टेक अवे 6, तो 6y में से हम 6 को माइनस करेंगे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 60 आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। देखिए इसमें क्या कहता है, 6 टाइम्स y मतलब 6y। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, तो -6 करेंगे तो कितना आएगा 60। 9th देखिए, इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ z, तो 1/3 ऑफ z कितना हो जाएगा z/3। इफ़ यू ऐड 3, इसमें ऐड 3 को ऐड करो तो z/3 में 3 को ऐड करो तो कितना आएगा, ये आएगा यू गेट 30। ये हो जाएगा यहाँ पे 30, z/3 + 3 इक्वल्स टू 30। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखिए दोस्तों इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट दिया था, आपने उसको सिंपल इक्वेशन बनाया। 5th में क्या है कि सिंपल इक्वेशंस दिए गए हैं, उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट है, तो p में क्या किया है, 4 को ऐड किया गया है, तो कितना है यहाँ पे 15, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, सम ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पे। सम ऑफ p एंड 4 इज, क्या है यहाँ पे 15, p और 4 का सम क्या है यहाँ पे 15, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकेंड क्या है यहाँ पे m-7 इक्वल्स टू 3, m-7 इक्वल्स टू 3, मतलब 7 इज सब्ट्रैक्टेड, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m गिव्स 3, क्या देता है यहाँ पे 3, मतलब 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे m में से तो क्या आएगा यहाँ पे 3। थर्ड देखिए 2m इक्वल्स टू कितना है 7, देखिए 2m इक्वल्स टू 7, 2m का मतलब होता है दोस्तों 2 इंटू m, मतलब 2 टाइम्स ऑफ m इज 7। तो क्या लिखोगे यहाँ पे दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ m इज 7, ये चीज़ हो जाएगा। अब दोस्तों आता है इसका फोर्थ पार्ट। देखिए आप फोर्थ पार्ट क्या है, हाँ m/5 दोस्तों, यहाँ पे लिखा है छोटा सा लिखा है m/5 इक्वल्स टू कितना है 3, लिखिएगा आप m/5 इक्वल्स टू 3। तो क्या लिखोगे आप 1/5 या 5th पार्ट ऑफ m इज 3,
क्या लिख सकते हो, m इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 3, या लिख सकते हो आप फिफ्थ पार्ट ऑफ m इज 3। m का फिफ्थ पार्ट क्या है यहाँ पे 3, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कितना है, 3m बाई 5 इक्वल्स टू 6। 3m बाई 5 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 6। इसका मतलब 3 बाई 5 ऑफ m इक्वल्स टू कितना है 6। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे, 3/5 ऑफ m इज 6। क्या करोगे, इसको दोस्तों ऐसे करेंगे, इसमें आप लिखोगे दोस्तों कि m इज मल्टीप्लाइड बाई 3/5 गिव्स 6। मतलब m में अगर 3/5 से हम इंटू कर दें तो क्या हमको मिलता है 6। अब दोस्तों ऐसे ही आता है 6 पार्ट, 3p + 4 इक्वल्स टू 25। तो 3p + 4 क्या हो गया, देखो 4 को तो ऐड किया गया है यहाँ पे और p में 3 से इंटू किया गया है, तो 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p गिव्स 25। तो क्या लिखोगे, 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ p गिव्स कितना देता है 25। ऐसे ही 7 क्या है, 4p - 2 इक्वल्स टू 18। इसका मतलब 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ p गिव्स 18। मतलब क्या करते हैं हम, 4 टाइम्स ऑफ p लेंगे, 4p उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 18। अब आप 8वां पार्ट देखिए, इसका क्या कहता है, p/2 + 2 इक्वल्स टू 8। p/2 + 2 इक्वल्स टू कितना है 8। तो क्या लिखोगे, सम ऑफ 2 एंड हाफ ऑफ p इज 8। आप लिखोगे सम ऑफ 2 एंड हाफ ऑफ p इज 8। मतलब 2 है और p का आधा, दोनों का सम कितना है 8। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब दोस्तों यहाँ पे फिर वापस हमको इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, परमित के पास आप एज्यूम कीजिए इसमें, लेट परमित हैज m मार्बल्स। परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, m मार्बल्स। तो क्या करना इसमें, इरफान है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स। मतलब 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, 5 × m, और मोर मतलब इसमें भी 7 ऐड कर दोगे, इसमें भी ज़्यादा, तब जाके किसके पास मार्बल्स हैं, ये इरफान के पास इतने हो गए। इरफान के पास कितने हैं, 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स लोगे और इसमें 7 ऐड करोगे तो 5m + 7 हो जाएगा।
और 5m+7 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5m+7 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 37। ये हो गया। ऐसे ही दोस्तों आता है क्वेश्चन नंबर 2। लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर कितने साल के हैं, 49 ईयर्स ओल्ड हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। मतलब लक्ष्मी की एज है, उसमें 3 से इंटू करो, उससे भी 4 ईयर्स ज़्यादा है किसकी एज, लक्ष्मी के फादर की एज। तो एज्यूम कर लो आप, मान लीजिए लक्ष्मी की एज कितनी है, वाई। यहाँ हिंट भी दे रहा, तो चलो हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट लक्ष्मीज एज इक्वल्स टू कितनी ओल्ड है, वाई ईयर्स। तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 3y, 4 ईयर्स ओल्डर और 3y + 4, 4 ईयर ओल्डर से 3y + 4, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 49। ये किसकी एज हो जाएगी, लक्ष्मी के फादर की एज। तो 3y + 4 इक्वल्स टू 49। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। द हाइएस्ट मार्क क्या है, जो सबसे कम मार्क है, लोएस्ट मार्क। लोएस्ट मार्क जो है ट्वाइस मतलब इसमें 2 से इंटू कर दो और +7 यहाँ पे लिखा है, देखिए +7, ये पूरा हाईएस्ट मार्क है और ये किसके इक्वल है यहाँ पे 87। तो लोएस्ट मार्क मान लीजिए L, मान लीजिए आप लोएस्ट मार्क मान लीजिए L है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2L + 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 87, ये हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं इसका जो 4th पार्ट है। In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle। मतलब जो वर्टेक्स एंगल है वो दोनों बेस एंगल्स का क्या है, ये ट्वाइस है। तो लेट द बेस एंगल बी बी इंटीग्रीज। रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये ट्राइंगल है यहाँ पे, तो आइसोसेलस है दोस्तों, ये 2 साइड्स इक्वल हो गए। तो अगर ये एंगल बी है तो ये भी कितना हो जाएगा बी, और इसका डबल है 2b हो जाएगा। तो इन तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो 2b + b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। अब सबको जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 1 4 × b, 4b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 180। कितना हो गया दोस्तों, ये था 4th पार्ट। तो दोस्तों आपका ये था एक्सरसाइज 4.1। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे 4.2 के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 4.2। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो हम स्टेप देंगे कि कैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, ए वाला पार्ट है यहाँ पे, x - 1 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 0, x - 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब -1 है तो -1 को हटाने के लिए दोनों तरफ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा +1। तो x - 1 है तो यहाँ भी +1 कर देंगे और यहाँ भी 0 में +1 कर देंगे। तो -1 और 1 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू 1। सेकेंड है दोस्तों बी वाला x + 1 इक्वल्स टू 0, x + 1 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही साइड्स में हम क्या करेंगे, +1 है तो -1 कर देंगे। तो x + 1 - 1 इक्वल्स टू 0 - 1।
तो 1 से -1 कट जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा -1। तो सेकंड का आ जाएगा x इक्वल्स टू -1। ऐसे दोस्तों सी वाला है x -1 इक्वल्स टू 5। तो यहीं पे हम बनाते हैं दोस्तों, इसी को सॉल्व करते हैं। x -1 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 5 है। कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट नंबर है, सी वाला पार्ट है। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, x -1 इक्वल्स टू 5। तो क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स में हम +1 कर देंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 + 1, तो -1 से 1 कट जाएगा तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। तो थर्ड में x इक्वल्स टू कितना आ गया 6। अब आता है डी वाला पार्ट, x + 6 इक्वल्स टू 2। x + 6 इक्वल्स टू आता है यहाँ पे 2। तो दोनों ही साइड्स में 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, x + 6 - 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 - 6। तो 6 से -6 कट जाएगा और 2 - 6 आएगा -4। तो x इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे -4। तो यहाँ भी x इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ये था दोस्तों डी पार्ट। अब आते हैं ई वाले पार्ट पे। ई वाला पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, y - 4 इक्वल्स टू कितना है -7। तो y - 4 है -7। तो दोनों ही साइड्स में हम क्या करेंगे दोस्तों, +4 कर देंगे। तो y - 4 + 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -7 + 4। -4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू -3। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट देखिए f वाला, y - 4 इक्वल्स टू कितना है 4। y - 4 इक्वल्स टू 4। तो दोनों ही साइड्स में 4 को प्लस कीजिए तो y - 4 + 4 इक्वल्स टू 4 + 4। तो -4 से 4 कटा तो y इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 8। तो सेकंड में कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब दोस्तों जी वाला पार्ट देखिए, y + 4 इक्वल्स टू 4। y + 4 इक्वल्स टू 4। दोनों ही साइड्स में -4 कीजिए तो y + 4 - 4 इक्वल्स टू 4 - 4। तो 4 से -4 कटा तो y की वैल्यू इधर यहाँ पे आ गया 0। तो y इक्वल्स टू आ गया कितना 0। तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0। लास्ट में है y + 4 इक्वल्स टू -4। तो देखिए दोस्तों लास्ट वाला भी देखिए, y + 4 इक्वल्स टू कितना है -4। तो दोनों ही साइड्स में -4 कर दीजिए। y + 4 - 4 इक्वल्स टू -4 - 4। तो 4 से -4 गया तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, -4 - 4 कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पे आ गया y इक्वल्स टू -8। ऐसे ही दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप, तो देखिए यहाँ पे जो 3l इक्वल्स टू 42 है, 3l इक्वल्स टू 42। अब 3l का मतलब होगा दोस्तों 3 इंटू, इसको हम दोस्तों ऐसे लिखेंगे, ये 42 है यहाँ पे, तो 3 इंटू l इक्वल्स टू है यहाँ पे 42। अब देखिए दोस्तों यहाँ इंटू है तो इंटू को गायब करने के लिए 3 को गायब करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कट के 1 आएगा, 1 इंटू l। और यहाँ कितना आएगा, 3 से कट करोगे तो कितना आएगा 14। तो l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। अब देखते हैं दोस्तों बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, b/2 इक्वल्स टू 6। देखिए आप b/2 इक्वल्स टू है 6। तो दोस्तों देखिए यहाँ 2 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों ही साइड्स को इनटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा और b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12 हो गया। अब देखते हैं दोस्तों सी वाला पार्ट क्या कहता है, इसमें p/7 इक्वल्स टू 4। p/7 इक्वल्स टू 4 का मतलब 7 से डिवाइड किया गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स को 7 से इंटू करेंगे। तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू 7। तो 7 से 7 कट गया तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 28। ऐसे ही देखते हैं हम डी वाला पार्ट दोस्तों। 4x इक्वल्स टू कितना है 25। 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25। तो कितना होता है 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 25।
5। तो दोनों ही साइड्स को 4 से आप डिवाइड कर दो, तो 4 से 4 कट गया, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 25/4। ऐसे ही दोस्तों ई वाला पार्ट देखिए आप, ई 8y इक्वस टू कितना है 36, 8y इक्वस टू 36, तो 8 इंटू वाई इक्वस टू हो जाएगा 36। अब दोनों ही साइड्स को 8 से आप डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 8, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा 36/8। अब क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा 9/2। अब आता है f वाला दोस्तों, z/3 इक्वस टू 5/4। नेक्स्ट देखिए आप, z/3 इक्वस टू कितना है 5/4, तो दोनों ही साइड्स को आप 3 से इंटू कर दो, z/3 इंटू 3 इक्वस टू 5/4 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो आप, तो z कितना हो जाएगा 5 3 जा 15/4। ये हो जाएगा दोस्तों f वाले का सोल्यूशन। अब दोस्तों देखते हैं g वाला पार्ट, इसमें कितना है a/5, a/5 इक्वस टू है यहाँ पे 7/15, तो दोनों ही साइड्स को आप 5 से इंटू कर दो, a/5 इंटू 5, 7/15 इंटू 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 5 से 15 कट करो 3 आएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/3। ऐसे ही h वाला देखो आप, h कितना है 20t, 20 इंटू t इक्वस टू कितना है -10, तो ये जगह 20 इंटू टी इक्वस टू है -10। अब दोनों ही साइड्स को आप 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 इंटू टी बाई कितना हो जाएगा 20 इक्वस टू -10 बाई कितना हो जाएगा 20, तो 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0 0, 10 से 10 काटेंगे 1/2, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो दोस्तों यहाँ भी वही काम है, वही करना है जैसा हम करते आए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3n - 2 इक्वस टू 46, ये a वाला है, तो क्या है यहाँ पे 3n - 2 इक्वस टू कितना है 46। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड्स में +2 करेंगे, तो 3n - 2 है तो +2 कर दो, यहाँ भी कितना कर दो 46 + 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा -2 से 2 गया, तो 3n इक्वस टू हो जाएगा 48। अब दोनों ही साइड्स को 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आप 3 से, तो 3 से 3 गया, यहाँ पे 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, तो n इक्वस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। अब देखते हैं दोस्तों हम b वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पे, b तो कितना हो जाएगा 5m + 7 इक्वस टू कितना है यहाँ पे 17, तो दोनों ही साइड्स को आप 7 से माइनस करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5m + 7 - 7 इक्वस टू कितना हो जाएगा 17 - 7, तो ये कट जाएगा, 5m इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे 10। अब दोनों ही साइड्स को 5 से डिवाइड कर दो आप, तो 5 से 5 गया, यहाँ पे 5 से 10 काटोगे कितना आएगा 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2। अब आता है दोस्तों c वाला पार्ट। c वाला पार्ट क्या कहता है 20p/3 इक्वस टू 40। देखिए आप यहाँ पे 20p/3 कितना है यहाँ पे 40, तो दोनों ही साइड्स को पहले 3 से इंटू कर दीजिए आप, तो 20p/3 इंटू 3 इक्वस टू 40 इंटू 3, तो 3 से 3 कट गया, तो 20p इक्वस टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 120। अब दोस्तों यहाँ 20 से इंटू है, तो 20 से आप क्या करो यहाँ पे डिवाइड करो, तो 20 से 20 कट गया, यहाँ 20 कट करोगे कितना आएगा 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6। तो ये था दोस्तों c पार्ट। अब आते हैं d पार्ट पे। d पार्ट क्या करता है 3p/10 इक्वस टू 6, 3p/10 इक्वस टू कितना है 6, तो दोनों ही साइड्स को 10 से इंटू करो, तो 3p/10 इंटू 10 इक्वस टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10, 10 से 10 कट गया, ये कितना आएगा 60, 3p इक्वस टू आएगा 60, 3p इक्वस टू आ गया 60। अब 3 से डिवाइड करो दोनों ही साइड्स को, तो 3 से 3 कटा, यहाँ होगा 20, तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे
20। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। अब आता है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो दोस्तों वही चीज़ करना है, आप कर सकते हो इसको। देखिए ए वाला पार्ट क्या कहता है कि 10p इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 100। तो हमें क्या करना है, दोनों ही साइड्स को 10 से डिवाइड कर दो आप 100/10। तो 10 से 10 कटा 1 आया, 10 से ये कट करोगे तो कितना आएगा 10। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10। ऐसे b वाला पार्ट है दोस्तों, कितना है 10p प्लस 10 इक्वल्स टू है 100। दोनों ही साइड्स को 10 से माइनस करो, तो 10p प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 100 माइनस 10। तो 10 से माइनस 10 कट जाएगा और 10p इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 90। अब फिर दोनों ही साइड्स को 10 से डिवाइड करो, तो 10 से 10 कट के 1 आ जाएगा, 10 से करोगे 9 आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 9। तो ये हो गया दोस्तों आपका b पार्ट भी हो गया दोस्तों। c पार्ट देखते हैं दोस्तों क्या है यहाँ पे, p/4 इक्वल्स टू कितना है 5। c वाला पार्ट है यहाँ पे p/4 इक्वल्स टू है 5। तो दोनों ही साइड में आप 4 से इंटू कर दो, 5 × 4। तो 4 से 4 कटेगा, ये कितना हो जाएगा 20। तो p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20। ये था दोस्तों c वाला पार्ट। अब दोस्तों हम d पार्ट देखते हैं, कितना है यहाँ पे शायद p/3 लिखा है, आप देख लेना दोस्तों, माइनस है या प्लस। हम p/3 करके सॉल्व कर रहे हैं, p/3 इक्वल्स टू 5। तो दोनों ही साइड्स को आप 3 से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 × 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 15। अब देखते हैं दोस्तों e पार्ट देखते हैं यहाँ पे। e क्या करता है यहाँ पे 3p/4 इक्वल्स टू 6। कितना है 3 e वाला पार्ट में बता रहा हूँ दोस्तों आपको, 3p/4 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 6। तो आप क्या करोगे, दोनों ही साइड्स को पहले 4 से इंटू करोगे, 3p/4 × 4 इक्वल्स टू 6 × 4। तो 4 से 4 कट गया, तो 3p इक्वल्स टू हो जाएगा 24। अब दोनों ही साइड्स को 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 कटा, यहाँ कितना हो जाएगा 8। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। ऐसे ही देखते हैं दोस्तों f वाला पार्ट यहाँ पे, कितना है 3 × s इक्वल्स टू -9। f वाले में क्या है 3 × s इक्वल्स टू है -9। तो दोनों ही साइड्स को 3 से आप डिवाइड कर दो, 3 से 3 कटेगा, 3 से 9 काटोगे तो 3 आएगा। तो s की वैल्यू कितनी हो गई -3। अब आते हैं दोस्तों g वाले पार्ट पे। g वाला पार्ट क्या कहता है कि 3s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही साइड्स में -12 करो, तो 3s प्लस 12 -12 इक्वल्स टू 0 -12। तो 12 से -12 कटा, तो 3s इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे -12। अब दोनों ही साइड्स को 3 से आप डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 कटा 1 आया, 3 से 12 कटेगा तो 4 आएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई -4। s की वैल्यू आ गई -4। अब आते हैं दोस्तों h वाले पार्ट पे। 3 × s इक्वल्स टू कितना है 0। दोनों ही साइड्स को 3 से आप डिवाइड कर दो, तो 3 से 3 कटेगा, और 3 से 0 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0। ऐसे ही दोस्तों आते हैं i वाले पार्ट पे। 2q इक्वल्स टू 6 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 6/2। 2 से 2 कटेगा, यहाँ से कितना आएगा 3। तो q की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3। तो ये था दोस्तों i तक हो गया। अब हम j वाले पार्ट को करेंगे। देखिए कितना दिया है 2q - 6 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही साइड्स में आप +6 कर दीजिए, पहले +6, यहाँ भी कर दीजिए 0 +6। तो -6 से 6 कट गया, तो 2q इक्वल्स टू हो जाएगा 6। अब दोनों ही साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2q/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6/2। तो 2 से 2 कटा, 2 से 6 कटेगा 3 आएगा। तो q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। q इक्वल्स टू 3। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे k वाले पार्ट पे। 2q + 6 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही साइड्स को -6 करो आप, -6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 -6। तो 6 से -6 कट जाएगा, तो 2q इक्वल्स टू हो जाएगा -6। अब दोनों ही साइड्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2q/2 इक्वल्स टू हो जाएगा -6/2। तो 2 से 2 कटा, 2 से 6 कटा 3। तो q की वैल्यू आ जाएगी -3।
अब आते हैं दोस्तों एल पार्ट पे आते हैं। 2 + 6 = कितना है 12। इसको करते हैं हम लोग 2 + 6 = 12 है, तो दोनों तरफ -6 करो, -6 = हो जाएगा 12 - 6, तो 2q = हो जाएगा 6। तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करो तो q = कितना हो जाएगा 6/2। यहाँ 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 6 काटोगे तो 3 आएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3। ये था एल वाला पार्ट। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। दोस्तों आप अपने आप से करना, और कहीं भी आपको डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या आपको लगता हो कि यहाँ पे आंसर गलत है कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको डिस्कस करूँगा। थैंक्स।